प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी में। यार कैसे हो आप लोग? देखो डिस्काउंट चल रहा था मेरे भैया। डिस्काउंट की सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम हम एक चुटकियों में हल कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला तो पढ़ना नहीं है। भारत में कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है ना, केवल ना ट्रिक पढ़ना है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट के कैसे पूरे के पूरे सवाल हो रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है ना, क्योंकि अगर तुम ट्रिक लगाए मतलब क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो कि अगर तुम्हारी मान लो शादी हो चुकी है मेरे भाई, और अगर शादी होने के बावजूद तुम बाहर कहीं पढ़ लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और वहां पे मान लो तुमने एक गर्लफ्रेंड बनाया, तो ध्यान रखो उस गर्लफ्रेंड को आने वाले किसी न किसी दिन में पता चलेगा कि आपकी शादी हो गई है, तो वहां से तुम डिफीट खा जाओगे। वैसे सवाल में अगर सिलेक्शन पाना है तो ट्रिक का कोई महत्व नहीं है, केवल ट्रिक तुमको अच्छी लगेगी बट नो सिलेक्शन। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बोला गया है बड़े सवाल से डरिएगा नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उड़ाऊंगा और आप लगाएंगे। ठीक है ना? एक व्यापारी अपनी चीजों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य, अच्छा ये छपा हुआ मूल्य जानते क्या है आपका? ये छपा वाला मूल्य होता है एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे बोलते हैं, और क्या कहा जाता है इसको? जल्दी से बताओ, इससे क्या बोला जाता है? छपा हुआ मूल्य को अंकित मूल्य, एमआरपी भी बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं। हमने तुमको एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था? देखो हमने बोला था अधिक लिखना, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटे 100, अधिक गुणे छूट बटे में 100, ये तुमको बताया था मेरे सरकार। जरा देखोगे अधिक कितना बोला गया सवाल में? बोला सर 10% अधिक अंकित करता है। तुम भी कहा गुरु जी सही है, यह 10% अधिक अंकित किया ना, कोई बात नहीं है। फिर माइनस छूट भी दिया, कितने की छूट दिया? बोलोगे सर 10 की छूट दिया, सवाल में दिया है, तो अभी तक तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो एक्स्ट्रा किए हो, कोई बात नहीं है। फिर अधिक गुणे छूट मतलब इन्हीं का दोनों का आपस में क्या होता है? गुणा, और बटे में 100। ये 0 से 0 यार कट गया, ये प्लस है, ये -10 है। मतलब गुरुजी क्या हुआ, हमारे पास सब कट गया तो क्या बचा? -1। क्या बच गया? -1। उत्तर आ गया तुम्हारा। यही सीखना है कंसेप्ट कि मतलब आपने देखा -1। अच्छा, माइनस का मतलब होता है हानि और प्लस का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। ये बात क्लियर है ना? तो भैया 10 में से 10 घटाओगे 0 और 10 धामा 100 से 100 को भाग दिए तो क्या आया? 100 या कम 100, 1 आया, माइनस में 1 जो आया तो कितना हो गया? 1% की हानि हो गई मेरे भाई, 1% की हानि होगी। बात क्लियर है ना? चलिए 1% की हानि होगी। बात क्लियर है सारे बच्चों की? चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये सवाल कीजिएगा, आप लोगों को चाय पिलाते हैं ना, अब सारे बच्चों को चाय पिलाते हैं हम। लो सबसे पहले प्यारी प्यारी मुस्कान वाली चाय है आपकी, है ना? प्यारी प्यारी मुस्कान वाली। अब मुस्कान मतलब स्माइल, तुम दूसरी मुस्कान समझने लगते हो, ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है चलो, यदि खरीदी चीजों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक के दामों में 25% क्या हुआ? बट्टा दिया जाए, कोई बात नहीं है, तो कुल खरीद का मूल्य कितने प्रतिशत बोला है? बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या है? हानि हो जाएगा या लाभ कम होगा कि ज्यादा? तो तुम सोचो कि सर अभी आपने एक चीज लिखा था क्या कि अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटे में 100, क्या इस पर लगेगा? चलो हम अपना कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, जो तुम पे पूरा चैप्टर जिस पे हल करवा रहे हैं। अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट, यही तो लिखते आ रहे हैं ना, बटे में 100। अब मेरे भाई कितना बढ़ाया है? बढ़ाने का मतलब अधिक होता है ना, कितना बढ़ाया? बोले सर 20 बढ़ाया और माइनस में छूट दिया कितने की? 25 की छूट दिया। वारे भैया 25 की छूट दे दिया, वो भी बात सही है, माइनस में 20 गुणे में 25 दिया ही है आपके पास, बटे में 100। यार ये बताओ तुम जरा ध्यान से, 25 चौका 100 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो तुम ये बताना कि सर 20 में से 25 जाएगा तो -5 बचेगा और यहां भी -5 है, तो -5 मिलके होता कितना है? होता है जब माइनस माइनस होता है प्लस,
है ना, माइनस माइनस मिलकर कितना होता है प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस में 10 संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो भैया ये बता दो माइनस में 10% की ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी कि नहीं लिखा है, बात क्लियर हुई ना। मतलब अगर एक व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी ये आएगा, क्योंकि हम कह रहे बोले ना कि हमें ऐसा नहीं एक सवाल में दूसरा ट्रिक्स फॉर्मूला, तीसरे में अलग, तीसरे में ऐसा कुछ नहीं, एक ही में लगाऊंगा वो सब में लगाऊंगा। इसीलिए कहते हैं क्या कि दुआ करो सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये चिराग आने वाली कई आंधियों पर भारी है ना। तो बस तुम मेरे साथ लगे रहो। अच्छा तुम लोग कंजूस बहुत हो ना, चैनल को शेयर करते हो ना लाइक करते हो, इतनी कंजूसी कहां रखोगे, हाँ भूरी देवी के पास ले जाओगे क्या, वो भी लतिया के भगा देंगे तुमको, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है, फिर 10% का बट्टा 20% का बट्टा देता है, लाभ का प्रतिशत प्रॉफिट का प्रतिशत क्या है, फिर याद करो गुरुजी अभी तुमने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, लाभ है, कितने का लाभ है 10 माइनस फिर छूट है, कितने की छूट है 20 की, तो उसके बाद माइनस फिर यही दोनों संख्या का गुणा अधिक माइनस छूट जिसे कहते हैं बटे में 100। यार ये दोनों जीरो से दोनों लड्डू कटेगा ना। अच्छा 10 से 20 जाएगा तो कितना होगा, ध्यान से बताना, 10 से 20 जाएगा तो कितना होगा, तो माइनस में 10 होगा कि नहीं होगा, और यहां माइनस में 2 बरकरार है, तो -10 और -2 मिलके कितना हो गया, ये हो गया मेरे भाई 12, माइनस में 12, क्या कहीं माइनस में 12 है, बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आया, जब आ गया तो लगाओ और इस वाले सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। अच्छा सुनो, अगर तुम बढ़िया सवाल लगाए ना समझ लो नौकरी मिलेगी, जब ट्रेन से तुम अपने घर जाओगे ना या घर से नौकरी जाओगे, तुम्हारी पत्नी गाना गाएंगी, कौन सी, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे हो रेलिया बैरन, है ना। तो जब रेलिया बैरन तुम तो गवाना है, मुस्कान जो है तुम्हारी भूरी देवी जो है, तुम कलुओं के लिए कब गाएंगे, जब कलुए नौकरी पाएंगे तब। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो। देखो बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 बार सीजीएल में आया है और लेटेस्ट अभी 2022-2023 सीएचएसएल के पेपर में आया, 2017 से लेकर 2019 तक ये मेंस में लगा, 16 से 19 तक लगातार 3 बार मेंस में आया। तो इसके अंदर कुछ औकात होगी ना कि क्यों आया अभी, लेकिन इसकी औकात को हम दिखाते हैं, तुम्हें कैसे करना है। तुम ये बता दे मेरे भाई सबसे पहले कि कोई भी चीज पहले अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, बोलोगे सर होती है कैसे। मान लो तुम घर से कोचिंग जा रहे हो तो तुमने अपने मुंह में 3 बार क्रीम पोत ली, तुम्हें लगा कि हम बाबू साहब लग रहे हैं वेल अप टू डेट हो गए, तो अपने आप में तुम 100% तो बन के निकले ना, बोले यस सर। लेकिन जब वहां पता चला कि जिसको तुम रोज लाइन मारते हो वो 5 बार क्रीम लगा के आई, तो वहां तुमसे वो 2 बार क्रीम लगा के ज्यादा आई ना, वहां पे ज्यादा हुई, लेकिन तुम घर से अपने आप को 100% बना के निकले थे। तो मेरे भैया वैसे ही कोई भी चीज पहले अपने आप में क्या होती, 100 होती, बात तो ठीक है। बोला है उसे 33% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 33 का, तो 100 में 33 का लाभ होगा, 100 में 33 जुड़ेगा तो 133 होगा। एकदम सिंपल बात है भाई, ये तो आपका सीपी था क्रय मूल्य और ये एमआरपी था, ये एमआरपी था आपका अंकित मूल्य, बात तो ठीक है। अभी बोला है छूट 5% छूट देने के पश्चात, है ना, क्या मामला होना है ये ध्यान रखना। चलो आपको जो हमने सिखाया था एमआरपी कितना है 133 है, ठीक है भैया, एमआरपी कितना है 133। अभी तुम्हें निकालना है क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 133 दिया है, अंकित मूल्य कितना 133, 5% की छूट हो रही है। बताओ अगर कोई भी चीज 5% की छूट होगी, 100 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 95 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोले बात तो सही है, 95 बटे 100, तो जल्दी से बता दो कितना आ जाए उत्तर, फाट से बता दो, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 47 आएगा। बार बार ये क्वेश्चन हटा चुका हूं, जल्दी से तुम बताओ सारे बच्चे, है ना। तुम्हारे पास समय है 30 सेकंड का कैलकुलेशन करने का समय, सारे बच्चों के पास 30 सेकंड का है, जल्दी से कौन बच्चा बताएगा उसे देख रहे हैं। क्रय मूल्य भी निकाल दिया है हमने तुम्हारे पास, एमआरपी भी निकाल दिया, एमआरपी 133
और फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या करना, 133 गुणे 100 माइनस छूट अंकित मूल्य। अरे यही तो होता है, मैंने लिखा था तुम्हें बार बार, अभी तो रट रहे थे, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस में छूट बटे में क्या 100, अंक ये 133 था, गुणे में कितना 95 बटे में 100, यही तो था। तो करके जल्दी बताओ कितना आएगा। इतनी चीजें थोड़ी, इतने समय थोड़ी लगते हैं किसी बहादुर को सवाल लगाने में, और इतनी समय लगे तो तुम्हारा मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 सेकंड का कैलकुलेशन है, कैसे करना था, 133 गुरुजी बताना था, 100 में 5% की छूट कितना होता है सर, 95 होता है बटे में 100। ये बताओ यार, 5 से काटे तो 19 बार गया, 5 से काटे तो 20, सर 19 सत्ते कितना होता है, 137 होता है, और 2 सत्ते कितना 140, 20 सत्ते कितना 140। हे गुरुजी पहले आपने बताया था सीपी कितना था, क्रय मूल्य 100, अभी कितना हो गया 140, कितना बढ़ा, बोले सर 40% बढ़ा। बात क्लियर, फिर से सुनो मेरी बातों को ध्यान से, कितनी जल्दी तुम भी कर सकते हो, कैसे, जरा देखो भैया, ये ठीक है ना, चलो ये तुम्हारे पास पहले 100 था, 133 था, और तुम्हें एग्जाम में एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये तुम्हें एग्जाम अप्रोच ही होनी चाहिए, कोई चीज पहले 100 होती है, बात क्लियर है, ये तो कंफर्म है। 33% का लाभ लेना है तो कितनी हो गई 133 बराबर, छूट कितना दोगे तुम 5% का, तो कोई चीज 100 में से 5 घटेगी, कितनी होगी 95 बटे में 100। गुरुजी 5 से काटा 19, 5 से काटा 20, 19 सत्ते 133, 20 सत्ते कितना हो गया 140, मतलब गुरुजी पहले कोई चीज अगर 100 थी तो ये कितनी हो गई 140, बढ़ी कितनी 40 बढ़ी गई। तो देखो 5 सेकंड में आया, सीजीएल मेंस का सवाल 5 सेकंड में कैसे आता है वो तुम देखो, ये है एग्जाम अप्रोच, और हर सवाल ऐसे लगेगा। देखो मैं दूसरा सवाल लाता हूं अभी तुरंत, इसके बाद वाला, ये यूपीएसआई में पूछा गया लगातार 2 बार, 2017 2022 दोनों में पूछा गया था यूपीएसआई में, ठीक है ना। क्या बोला गया है, रोहित एक बेल्ट पर 45 प्रतिशत छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाता है, लाभ कितना हुआ 21% का। तो कोई भी चीज पहले 100 थी, अगर 21% का लाभ कमाओगे कितनी हो जाएगी 121। अभी बोला है कितनी की छूट दे रहा है 45, तो कोई चीज 100 है उसमें से 45 की तुम छूट दे दिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना, बोले सर 100 में से 45 जाएगा तो 55 और बटे में 100। तुम्हारी भी बात सही, हमारी भी बात सही, क्योंकि 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 20 बार, यार 11 ग्रहिया में 121 होता है, और 11 गुणे 20 कितना होता है 220 होता है। बात समझ में आई। तो कोई चीज पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई 220, तो बढ़ी कितना 120 बढ़ी ना, और ना मन करे 220 में से यही 100 घटाओगे तब भी 120 आ जाएगा। तो 120 कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर भी दिख रहा है। देखो कैसे लगते हैं सवाल, जितने बड़े सवाल होंगे उसका उतना छोटा तरीका मेरे पास रहेगा। ये बस आपका भरोसा, हमारा प्यार, और आपको देगा क्या, नौकरी वाला प्यार। तो जिम्मेदारी हमारी है, केवल आप अपने ईमानदारी से लगे रहो, है ना। चलो तो ये हो गया आपका, क्लियर है सारे बच्चों का, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर दो यार, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े सवालों का यूं चुटकियों में जवाब, है ना। छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ ना हानि हो, जबकि उसने अपनी वस्तुओं पर 40% मूल्य अधिक अंकित कर रखा था। कुछ नहीं, कोई फार्मूला, कोई ट्रिक, कुछ भी ना लगाओ, सिंपल ही सोचो, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, मान लो कोई सीपी है, अपने आप में कितना होता है 100 होता है, बोला 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी हो गया ना, चाहे अंकित मूल्य लिख लो चाहे एमआरपी लिख लो। अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करेगा तो 100 में 40 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा, या 100 का 40% 40 होता भी। बात तो क्लियर है। यहां तक तो तुमने गुरुजी कुछ किया ही नहीं, जो सवाल था वही किया, हमने भी कहा कुछ गलत नहीं किया भाई, ये 40 ही तो पढ़ा था, यही तो लिखा था। छूट का प्रतिशत होता क्या वैसे यार, ये तुम बताओ। बोले सर छूट बटे में क्रय मूल्य, छूट कितनी है, छूट कितनी है 40 है ना, और अंकित मूल्य कितना दिया है 140, और बटे में क्या होता है 100, यही तो होता है भाई। प्रतिशत लगाया तो 100 कर दिया। बोले सर 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 कटेगा, 200 बटे में 7 उत्तर हो जाएगा, और काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी क्या होता है 14, 14 6 20, 7 8 में 56, 28.5 आएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर डी। मतलब सवाल हम तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई कि विदाउट फॉर्मूला, विदाउट ट्रिक हल कैसे होता है। ये सिर्फ कंसेप्ट जो कह रहा है सवाल को वही करो। बात क्लियर हुई ना।
ठीक है, चलो सबका हो गया ना। ओके, फिर से एक बार समझ लेना, कोई भी चीज पहले अपने आप में 100 है, 40 बढ़ाया तो बोलोगे सर 140 से तुम्हें 100 रुपए है, तो बोलोगे सर हम तुमको 40 रुपए और दे देते हैं, तो तुम्हारे पास तो 140 हो गया ना। तो बोले सर प्रतिशत क्या है इसका, तो भैया कितने रुपए अधिक दियो, 40, हमारे पास हो कितना गया 140। प्रतिशत की बात आती है तो तुम्हें पहले पता है, पूरी विश्व को पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। देखो काट दिया 28.5 गया बस। मतलब सोचने, तुम सोचोगे उत्तर आएगा, डिपेंड ये करेगा, ठीक है ना। चलो मेरे भैया एक सवाल तुमको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क करना। और यार मेरी तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए आज क्लास यहीं पे रोकेंगे, कल हम लंबी क्लास लेंगे, है ना। तबीयत खराब होने पे बोला नहीं जा रहा, फीवर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तेल ओल खूब लगाए हैं, है ना, तेल ओल ठोकवाए हैं, समझ रहे हो ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ संध्या काल, शुभ गुड मॉर्निंग, है ना। हाँ।